हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ लिए थी और सैम्पलिंग की जस्ट स्टार्टिंग की थी। आज अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एक चीज़ छूट चुकी थी, उसको अपन पहले पढ़ लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको शॉर्ट में SRS भी बोलते हैं। इसमें क्या कुछ एलिमेंट्स छूट गए थे। एलिमेंट छूट गए थे। अब एलिमेंट में क्या है कि जितने भी n एलिमेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ही होंगे। ठीक है, सैम्पलिंग में ये इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है। और दूसरा, इनका चांस क्या होगा, मतलब क्या अगर विद रिप्लेसमेंट, अगर रिप्लेसमेंट के साथ देखा जाए तो 1/n इनका चांस होगा। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्स्ट वाले का चांस क्या होगा, 1/n, सेकंड वाले का 1/n-1, थर्ड वाले का n-2। तो इस टाइप से अलग अलग होगा। इसको चेंज जो एलिमेंट्स होंगे उसको अपन प्रोबेबिलिटी में n के करेंगे और इसके लिए n यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल, n सभी के लिए, और यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे तो n यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल यही था और ज़्यादा कुछ नहीं, कि दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए और विद रिप्लेसमेंट में इनके चांसेस कितने होंगे, 1/n। और यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्स्ट वाले का 1/n, सेकंड 1-n, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो रही, 1/n, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1/NCn। ठीक है, ये थे SRS के, कुछ बचा हुआ था इतना सा पोर्शन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, एग्ज़ाम में इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाता है। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, देखो स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होती क्या है। स्ट्रेटाफाइड का मतलब क्या होता है, ये अपन ने स्टार्टिंग में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटा, जब स्कूल टाइम में पॉइंट्स लिखी जाती थी तो उनमें कुछ स्ट्रेटा होते थे। स्ट्रेटा का मतलब पॉइंट्स में तो स्ट्रेटा होते थे और पैसेज में पैराग्राफ्स होते थे। तो उसी टाइप से यहाँ स्ट्रेटाफाइड होगी। स्ट्रेटाफाइड का मतलब क्या होगा कि अपन टुकड़ों में काट लेंगे इनको, अलग अलग टुकड़ों में। अलग अलग टुकड़ों में कैसे, कुछ ग्रुप्स बना लेंगे कि जैसे टोटल ये अपने पास यूनिवर्स है, मतलब पॉपुलेशन है, तो ये कुछ स्ट्रेटा बना लिए अपन ने। ठीक है, ABCDEFG अलग अलग के ग्रुप बना लिए, स्ट्रेटा बना लिए, मतलब अलग अलग बना लिए। अब सैम्पलिंग, इसके लिए एक अलग सैंपल निकालेंगे, इसके लिए 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 अलग, इसके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग सैंपल निकालेंगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है आंसर। तो स्ट्रेटाफाइड में ऐसे किया जाता है। सिंपली अगर एग्जांपल देखा जाए तो न्यूज़पेपर का देख सकते हैं। न्यूज़पेपर है, यूँ देखा जाए कि इंडिया में कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। तो अपन ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ हिंदी पढ़ते हैं, कुछ मराठी पढ़ते हैं, कुछ तेलुगु पढ़ेंगे, कुछ तमिल पढ़ेंगे, कुछ पंजाबी पढ़ेंगे। अब यूँ तो नहीं कह सकते कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा होगा, तो अपने को अलग अलग सैंपल लेने पड़ेंगे। इंग्लिश का स्टेट अलग बना लेंगे, हिंदी का अलग बना लेंगे, तेलुगु का अलग बना लेंगे, मराठी का अलग बना लेंगे।
या ऐसा कर लेंगे एरिया वाइज देख लेंगे, ये इसमें नहीं आएगा, सिस्टमेटिक में आ जाएगा। एरिया वाइज चेक कर लेंगे, जैसे एरिया है तो यहाँ पे अलग एरिया, यहाँ पे अलग एरिया, यहाँ पे अलग एरिया, यहाँ पे सबके अलग अलग एरिया से अपन चुन के चेक कर लेंगे कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, किसी एक पेपर को ले लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, मतलब ये कहाँ ज़्यादा पढ़ा जाता है, ये देख लेंगे। अलग अलग एरिया डिसाइड कर लिए अपन ने, उनके अकॉर्डिंग सैंपल ले लेंगे, वो जो पूरे एरिया को डिनोट करें ऐसा सैंपल लेना है। तो ये कहलाएगा स्ट्रेटाफाइड, मतलब बस टुकड़े करने हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड करना है, तो वो स्ट्रेटाफाइड कहलाएंगे। ये वाला नहीं है, ये एग्जांपल किसी और का है, अपन आगे करेंगे उसको। ये वाला है इसका किसी एक नंबर पे। अब इसमें क्या होना चाहिए कि होमोजेनिटी होनी चाहिए। मतलब एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे कैसे, मतलब अपन ने स्ट्रेटाफाइड किया है तो ये अलग अलग टाइप के नहीं होने चाहिए। मतलब इस टाइप से किया जा सकता है कि ये अलग इंसान है, ये अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप के हैं, तो इनके अलावा अपन ने स्ट्रेटा किए, मतलब टुकड़े इस टाइप से किया है कि उनकी, अगर इस वाले की है, इस वाले की जो भी गुण होगा या जो भी एट्रीब्यूट्स होगा उसी टाइप से इसका एट्रीब्यूट्स उतना ही होना चाहिए, उसका भी इसका भी इतना होना चाहिए। मतलब किसी एट्रीब्यूट्स के तर्ज पे अपन इसको बांटेंगे तो वो होमोजेनिटी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब उनकी इच ग्रुप की जो होमोजेनिटी होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब हाई होनी चाहिए। मतलब इसकी जो होमोजेनिटी होगी वो इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, सबके सेम ही होना चाहिए। उसको अपन स्ट्रेटा कहेंगे, स्ट्रेटम कहेंगे। ओवरलैप नहीं होने चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, ओवरलैप। अब ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने ये एक यूनिवर्स है, इसमें कुछ स्ट्रेटा किए हैं, तो ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, तो वो होते हैं स्ट्रेटाफाइड में। अब स्ट्रेटाफाइड में दो टाइप से की जा सकती है। इसको मेन चीज़ किस चीज़ पे किया जाता है, जियोग्राफिकली, सोशियोलॉजिकली, लॉजिकल, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मतलब किसी खास चीज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं। मतलब ज्योग्राफी के जरिए बांट दिया, या सोशियोलॉजी के जरिए बांट दिया, पॉलिटिक्स के जरिए बांट दिया, इकोनॉमिक के जरिए बांट दिया कि इसकी इतनी है तो इसी में से लेना है। तो ज्योग्राफी मतलब, इकोनॉमिक में मतलब कोई भी एक स्टेट बांट दिया, उसमें कुछ एरिया इस टाइप का है कि इसकी किसी एक फिक्स नंबर से इनकम कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने स्ट्रेटा में बांट दिया, तो वो होता है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। अब इसमें दो टाइप से और हैं कि उनकी जो साइज़ होगी वो किस टाइप से साइज़ होगी, प्रोपोर्शनल साइज़ और डिसप्रोपोर्शनल साइज़। प्रोपोर्शनल साइज और डिसप्रोपोर्शनल साइज। प्रोपोर्शनल साइज में सिंपल होगा कि अपन कोई भी स्ट्रेटा बनाएंगे तो उसमें से एक फिक्स परसेंटेज लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं जैसे अपन ने अलग अलग है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, इस टाइप से कुछ स्ट्रेटा में बांट दिया, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 5% ले लिया, इसमें से 10% ले लिया, इसमें 25 ले लिया, इसमें 8% ले लिया, इसमें 18% ले लिया, इसमें 40% ले लिया। जो पॉपुलेशन लेनी है वो प्रोपोर्शनल साइज़ लेंगे, मतलब अपनी परसेंटेज के हिसाब से लेंगे, किस पर कुछ भी परसेंटेज दी जा सकती है या उसके अकॉर्डिंग। ऐसा होता है कि कई बार अपन सैंपल ले रहे हैं तो पूरा एक जैसा होता है, अगर उसमें एक ही सैंपल ले लिया जाए तो पूरे को डिनोट कर दिया जाएगा। किसी में अलग अलग टाइप के हो जाते हैं तो उसमें ज़्यादा सैम्पलिंग लेनी पड़ जाती है, तो प्रोपोर्शनल साइज़ होता है कि कितने प्रोपोर्शनल साइज़ के अपने को सैंपल लेने हैं। डिसप्रोपोर्शनल में कोई प्रोपोर्शनल नहीं होगा, उसकी साइज़ सेम हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हैं, प्रोपोर्शनल साइज़ और डिसप्रोपोर्शनल साइज़। यही तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करना है इसके, सिर्फ थ्योरी है। जो यूनिट है वो थ्योरी की है,
लार्ज सैंपल थ्योरी, जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक में क्या होगा कि एक फिक्स नंबर होगा, एक आइटम यूज़ करना होगा अपने को, ये होगा n/n, मतलब n टोटल पॉपुलेशन और n सैंपल की वैल्यू, मतलब कितने सैंपल्स लेने हैं ये हो जाएगा। अब जो k होगा उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम लेना है, मतलब जैसे यहाँ मान लेते हैं अपन ये 100 है, अपने पास सैंपल्स 10 ले लिए तो कितना 10 हो। तो अपन जो भी फर्स्ट चूज़ करेंगे, मान लेते हैं अपन ने फर्स्ट जो आइटम चूज़ किया वो 3rd नंबर वाला था, तो नेक्स्ट जो होगा वो 13 होगा, उसके बाद 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, ठीक है, इस टाइप की। क्योंकि केयर्थ आइटम कितना हुआ 10, तो अपने को 10-10 का अंतर रखना है। तो ये सिस्टम हुआ एक सिस्टमेटिक, खाली अपन ने एक रैंडम चूज़ किया 3rd, बाकी सिस्टम से ऑटोमेटिकली सारे हो गए। ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए इसको यूज़ भी करते हैं। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में सिर्फ इतना ही है कि किया कैसे जाता है। सिंपल है कि एक केथ आइटम चेक करना है अपने को, केथ आइटम कौन कितने नंबर का होगा, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है और सैंपल्स कितने हैं, बस ये चेक करना है। ये नंबर जो भी आइटम आएगा, फर्स्ट नंबर कोई भी चूज़ करो, उसके बाद सिस्टमेटिकली सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये होती है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब क्लस्टर क्या होता है, एक गुच्छा होता है। तो मतलब इसमें क्या होगा कि एक यूनिवर्स है, मतलब ये एरिया है अपने पास, तो इसमें अपने गुच्छे की तरह उठा लेंगे, मतलब यहाँ से एक गुच्छा उठा लिया, यहाँ से एक गुच्छा, यहाँ से गुच्छा, यहाँ से गुच्छा, मतलब कुछ क्लस्टर उठा लिया और उनमें से सैंपल ले लेंगे, ठीक है। तो ये होती है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी साइज़ इतनी है तो इसकी भी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, ना ही कोई इसके होमोजेनिटी होगी, मतलब ना कोई एट्रीब्यूट सेम होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी मर्ज़ी से अपन ने उठाया है, कैसे भी उठा लिया है, कितने भी उठा लिए हैं, इसमें सैंपल भी डिसाइड नहीं होंगे कितने लेने हैं, अपनी मर्ज़ी से लेने हैं, ठीक है। ये होता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, ये भी एक तरीके से क्लस्टर की तरह ही होती है, मतलब इस टाइप से होती है कि हम स्टेज अलग अलग होंगे। मल्टी स्टेज मतलब फर्स्ट अपन ने कुछ और चूज़ किया, मतलब फर्स्ट यूनिवर्स में अपन ने कुछ इस टाइप से अपन ने बांट दिए, स्टेटा में बांट दिया, मान लिया ये स्टेटा में बांट दिया, फिर इसके अंदर से अपन ने सैंपल रैंडम सैम्पलिंग कर ली इस टाइप से, और फिर इसी के अंदर अपन ने कुछ और सैम्पलिंग और लगा दी। मतलब सैम्पलिंग के अंदर कई सैम्पलिंग होगी, कई स्टेज होगी, एक के बाद एक स्टेज होगी, उसके बाद सैम्पलिंग कंप्लीट होगी, तो वो कहलाती है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये होती क्या चीज़ है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग सिर्फ इतना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो सर्वे होते हैं वो एरिया सर्वे होते हैं, स्टेज वाइज होते हैं कि फर्स्ट किसी ने कंप्लीट करी, फिर उसके बाद सेकंड कंप्लीट हुई तो वो थर्ड में जाएगा, फर्स्ट कंप्लीट हुई तो सेकंड में जाएगा। इस टाइप से मल्टी स्टेज सैम्पलिंग काम करती है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ख़त्म है।
नेक्स्ट क्लास में अपन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग ये पढ़ेंगे, वो काफ़ी छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड एरर है या जो भी टॉपिक पढ़ता है उसको भी साथ में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है।